ये शरीर है, आप मुंह खोलो, आ करो, आ करते ही एक है उंगली यहाँ तक दे दो आपको उल्टी आ जाएगी। आप एक सेकंड नहीं रख सकते उस उंगली को। उस इंसान के अंदर जब पाइप डाली जाती है उसको पता कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितने तड़प रहा होगा वो बंदा। आर्टिफिशियल सांस बोलते हैं उसको, मतलब उसके मास्क लगा, सांस लगा के ना उसको ऐसे लगाते कि वो जिंदा है, और कई लाखों करोड़ों लाखों रुपए का वो हिसाब किताब बिल बना जाते हैं। वो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। मुझे ना आपसे एक बात कंफर्म करनी थी। आ जाओ, पूछो क्या पूछना है। मुझे एक बात बताइए। हाँ हाँ। जो इंसान बिल्कुल सीरियस होता है तो उसको वेंटिलेटर के ऊपर नहीं रख देते। तो वो वेंटिलेटर क्या होता है, दरअसल मुझे ये जानना था। तुझे एक चीज बता देता हूँ, वेंटिलेटर का मतलब ये होता है कि नर्क का दूसरा द्वार। अच्छा। मतलब कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। प्रैक्टिकल चीज़ ये क्या है कि मेरे फादर के साथ हुआ, और मतलब कि मेरे और रिश्तेदार भी हैं हमारे, उनके साथ भी हुआ। तो वेंटिलेटर का मतलब होता है दूसरा द्वार। अगर आपके पास मजबूरी ना हो तो वेंटिलेटर पे लगाना नहीं चाहिए। क्यों मैं इसको नर्क का द्वार बता रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है ना, वो होता है तो डॉक्टर कहते हैं जी वेंटिलेटर पे रखा जाएगा, तो उसके दोनों हाथ है ना बेड के साथ बांध देते हैं, दोनों पैरों को बांध देते हैं। वो इसलिए बांध देते हैं कि वो जो है ना पाइप वगैरह ना निकाल सके। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके अंदर है ना पाइप डाली जाती है यहाँ पर सांस के लिए, अंदर पेशेंट के लिए। और वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम होता है मतलब कि उस टाइम में भगवान उसको उठा ले तो वो बढ़िया है। मतलब कि वेंटिलेटर पे नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर उसके अंदर क्या रहता है, मैं आपको तो सारी चीज़ बताता हूँ कि इंसान है ना तड़पता है, तो उसको बोला जाता है नर्क का द्वार। और 99% लोग अगर वेंटिलेटर पे जाते हैं तो वो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो वापसी आए जी। तो मतलब जो भी है, क्योंकि वेंटिलेटर में मैं अपने फादर की बात बताता हूँ, नहीं मैं अपने पिताजी की बात बताता हूँ। मेरे पिताजी को दिक्कत थी शुगर की, तो हम थे छोटे, तो हमें पता नहीं था कि वेंटिलेटर होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिंदल हॉस्पिटल में गया, उन्होंने बिना चेक किए मुझे बोल दिया कि वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। और हमें खुद को नहीं पता था कि वेंटिलेटर होता क्या है। तो मैं जो गाड़ी थी हमारी उस पर लेकर भागा, तो पर ये पुष्पा कॉम्प्लेक्स के पास हॉस्पिटल है, तो वहाँ गया। तो मैंने जाते ही ये बोला कि भाई साहब वेंटिलेटर है। वो कहते हैं वेंटिलेटर, और मुझे समझ नहीं आई कि क्या चीज़, उनका जो इशारे आपस में होने लग गए, तो मुझे पता भी नहीं था वेंटिलेटर होता क्या है। कहते वेंटिलेटर है जी, आप एक काम कीजिए 1 लाख रुपये जमा करवा दीजिए। हमने 1 लाख रुपये जमा करवा दिया। 5 दिन के बाद वेंटिलेटर पे लगा दिया, और मेरे फादर को जब होश आया 3 दिन के बाद, वैसे बेहोशी में रहते 3 दिन के बाद, वो मुझे ऐसे कह रहे थे मतलब कि इसको हटा, पाइप को हटा। तो मुझे ये नहीं पता हो रहा था कि मैं डॉक्टर की बात मानूं या उनको ठीक करने के लिए ये चीज़ हो रही है या मुझे, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। मैं आपको साफ बताता हूँ। 5 दिन के बाद डेड बॉडी हम लेकर आए। खर्चा जो लगा, खर्चे की बात नहीं थी, पैसा जितना भी लग जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई साहब वेंटिलेटर पे मत लगाना। फिर उसके बाद कुछ साल के बाद मेरी मौसी के साथ हुआ। हमें पता नहीं था कि हमारी मौसी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पुष्पा कॉम्प्लेक्स के सामने गली जा रही है, वहाँ पर हॉस्पिटल है। पुष्पा कॉम्प्लेक्स के सामने गली है, वहाँ पर हम मेरी मौसी को वो किया गया। मैं मिलने गया, तो मिलने के बाद मैंने देखा तो वो तो वेंटिलेटर पे है। मैंने तुरंत डॉक्टर को बोला, मैं डॉक्टर साहब वेंटिलेटर हटा दीजिए। कहते वेंटिलेटर नहीं हटेगा, आप इसको मारना चाहते हो। मैं कहा मारना चाहता हूँ मतलब क्या है। तो उसने क्या किया जी, डॉक्टर ने, कहते आप, जब मेरी उसके साथ बहस हुई डॉक्टर के साथ, तो उसने मेरे से लिखवाया कि कहते बच्चे भी लिख के दीजिए कि हम अपनी मर्ज़ी से वेंटिलेटर हटा रहे हैं, अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने उसकी पेमेंट जैसे जब हमने उसको वेंटिलेटर के लिए लिख के दिया, तो उन्होंने वेंटिलेटर को हटाया। बता रहा हूँ तुझे जो चीज़ सच्चाई है वही बता रहा हूँ। वेंटिलेटर से हटाया तो सांस दिया गया, मतलब सांस ऑक्सीजन दी गई उसको। तो अगले दिन मेरी मौसी शाम को बिल्कुल ठीक ठाक थी, मतलब खड़ी होगी। जब डॉक्टर विजिट पे आया तो यही बोली कि तू मुझे मारना चाहता था क्या, ये तो मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया जी।
और वो डॉक्टर ये कहते थे कि भाई साहब ये वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर से हटाते ही ये मर जाएगी और इसका जो जीवन है ना ये बस वेंटिलेटर पे है, मतलब हफ्ते 10 दिन की मेहमान है जी। और वो कम से कम 5 से 6 साल वो जिंदा रही और बिल्कुल ओके रही, और जो भगवान ने जो सांस दे रखे थे वो सांस तो उसने लिए। औरों के भी हमने देखे केस ये वाले। तो कुल मिला के मैं एक आपको प्रैक्टिकली चीज़ बताता हूँ। आप ये शरीर है, आप मुंह खोलो, आ करो, आ करते ही एक उंगली यहाँ तक दे दो, आपको उल्टी आ जाएगी। आप 1 सेकंड नहीं रख सकते उस उंगली को। उस इंसान के अंदर जब पाइप डाली जाती है उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितने तड़प रहा होगा वो बंदा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेंटिलेटर जो है बड़ा ख़तरनाक चीज़ है जी। मतलब कि ऐसा है कि बहुत से हॉस्पिटलों ने तो ऐसा सिस्टम भी कर रखा है, मतलब कि आर्टिफिशियल सांस बोलते हैं उसको, मतलब उसके मास्क लगा, सांस लगा के ना उसको ऐसे लगाते हैं कि वो जिंदा है, और कई लाखों करोड़ों लाखों रुपए का वो हिसाब किताब बिल बना जाते हैं। वो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं, सभी का तो नहीं कहता, बहुत अच्छे हॉस्पिटल भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन ये वेंटिलेटर का ये सिस्टम है। इसके बाद शायद कोई मेरे पर कोई केस भी कर दे डॉक्टर, क्योंकि मैं बताऊंगा सच्चाई, आपको बताता हूँ। ये जो मेरे प्रैक्टिकल जो मेरे साथ हुआ तो ये चीज़ हुई, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और जितना भी लोग हैं ना, मतलब कि भगवान ने जितने जिसको साथ दिया ना उतने सांस तो वो लेगा, उसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत है दोस्तों, तो अपना हो सकता है कि वो अगर वो बिल्कुल भी दिक्कत में है कि अगर वो ये कहते हैं कि वेंटिलेटर पे लगाना पड़ेगा, तो मैं तो ये मेरी जो पर्सनल वो है, तो उसको घर पे ले आइए, सेवा कीजिए। कम से कम वो नर्क जो नर्क होता है ना, वो वेंटिलेटर है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अपनी आँखों से देखा है। और मेरे फादर मुझे जब ये कह रहे थे निकाल, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, मेरी उम्र छोटी थी, कि मैं उनको बचाऊं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि मतलब कि डॉक्टर मुझे कुछ और बता रहे थे, अगर मैं उनको ऐसे वो कर लेता ना, मतलब कि बचा लेता, वेंटिलेटर निकाल देता, शायद वो कुछ टाइम अच्छा टाइम वो रह जाता, क्योंकि शुगर से बिल्कुल चल के गए थे हॉस्पिटल में। और ये डॉक्टरों की ये कहानी है जी। और मैं कहता हूँ बहुत गंदा सिस्टम हुआ पड़ा है आज की डेट में। अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर आपने दिक्कत है ना दोस्तों, आयुर्वेदिक की तरफ जाओ। मैं कहता हूँ कि जो पहले थे ना, आपने कभी सुना था कि कैंसर होता है या कोई और बीमारी है, कोई शुगर है, कोई फलाना है? क्योंकि ऐसी चीज़ें थी नहीं, क्योंकि हमारे जो खान पीन है वो ऐसे हो गए, जो हमारे अनाज आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि उसमें भी केमिकल मिले हुए हैं। तो मतलब कि जो भी है अपना सिस्टम है ना, बढ़िया तरीके से करो, क्योंकि एक छोटी ज़िंदगी है, अगर उसको आप जीना चाहते हो तो उसको इस हिसाब से जियो दोस्तों। क्योंकि डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़िए, छोटी मोटी दवाई है आप ज़रूर लीजिए, बड़ी भी अगर हुआ है तो इसके लिए पूरी सर्च कीजिए। ऐसे कोई भी डॉक्टर ये कह देता ना वेंटिलेटर पे लगाया जाएगा, तो उससे पहले आप कम से कम 10 डॉक्टरों से आप ज़रूर पूछिए। क्योंकि आप ये पैंट शर्ट लेने जाते हो ना, कपड़ा लेने जाते हो, आप उस शर्ट पैंट को लेने के लिए ना 10 दुकानें घूमते हो। क्यों भाई? हाँ। क्योंकि आपको उसमें 50 रुपये बचते हैं। अरे वो इंसान मरन लग रहा है, उसके लिए तुम 50 जगह क्यों नहीं घूम सकते हैं भाई? तो दोस्तों ये चीज़ है, वेंटिलेटर का जो मेन चीज़ है वो मैंने बताया, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया है। बाकी एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं जो बिना उसके मतलब कि अच्छे गाइड करते हैं, चीज़ें गाइड करते हैं। तो और जितना हो सके आयुर्वेदिक की तरफ आप जाओ, बढ़िया वो है जी, और सबसे बढ़िया है। और दोस्तों ये वीडियो ये एक्चुअली मेरे साथ जो बीती थी वो मैंने आपको बताई है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। और इसमें बहुत से ऐसा भी हो गया कि कोई आपको डॉक्टर भी क्या बता मेरे ऊपर केस ना कर दे कि भाई साहब वेंटिलेटर के लिए गलत राय करो। लेकिन जो मेरे साथ हुआ प्रैक्टिकली जो चीज़ हुई वो मैंने आपको बताई है। बाकी आप लोग समझदार हो, आपकी राय है, आप क्या करो। थैंक यू सो मच।